गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इतिहास की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जिसमें अभी तक हमने मानव उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में डिस्कस किया। जरूरी जो कॉन्सेप्ट थे उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया है। मानव प्रजातियां, जिसमें प्रारंभिक रूप से अगर हम देखें तो प्राइमेट के बारे में हमने पढ़ा कि आज से 360 लाख वर्ष पहले प्राइमेट अस्तित्व में आया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी। फिर उसके बाद होमिनिड, होमोनाइड, ऑस्ट्रोलोपिथिकस की विशेषताएं कि उसके मस्तिष्क का आकार बड़ा था। होमिनिड होमोनाइड की अपेक्षा सोचने की क्षमता कम थी, हालांकि वो होमो से कम सोचता था, ये हमने पढ़ा। इसके बाद होमो लातिनी भाषा का शब्द जिसका अर्थ है मानव, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित थे। फिर उसकी तीनों प्रजातियां, जिसमें होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेम्पियंस के बारे में हमने पढ़ा। होमो सेम्पियंस के बारे में हमने पढ़ा कि ये आज से लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे और इन्हें आधुनिक मानव के नाम से भी जाना जाता है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं एक्चुअली में वो होमो सेम्पियंस रहे हैं। इसके अलावा हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि इन्हें समझदार मानव कहा जाता है, ये मानव का वैज्ञानिक नाम भी माना जाता है। तो 360 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 1 लाख वर्ष पूर्व तक के जो स्पीसीज थी, आदि मानव के जो उत्पत्ति और विकास का जो इतिहास था, उसके कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे। आज हम आदि मानव के जो प्रारंभिक समाज था कि वो क्या भोजन खाते थे, क्या कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, ये सारा चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सेकंड पोर्शन है हमारा इस चैप्टर का वो है प्रारंभिक समाज, जिसमें सबसे ज़रूरी जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके। स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है, 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो कई बार जो है इसे 3 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। इसके जो सब टॉपिक है बीच में जो हम पढ़ेंगे, जो भोजन प्राप्त करने के तरीके हैं, वो भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है और आपको काफ़ी हद तक ये समझ आ जाएगा, तो आप इसको अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। एक चीज़ और, जो आपको स्लाइड्स दिख रही है, ये नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाई है, ताकि आप नोट्स भी अपने बना लें, जो बनाए हैं उनको चेक कर लें। अगर कुछ इसमें भी कमी रह जाती है, आपके टीचर्स ने आपको करवाया होगा, तो उसमें आप कर सकते हैं। तो आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीकों में सबसे पहला तरीका है संग्रहण। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि आदि मानव एक प्रकृति जीवी हैं। जब वो अस्तित्व में आए, जब उनकी उत्पत्ति हुई, तो वो कृषि और पशुपालन का कोई उनको आइडिया नहीं था। न वो पशुपालन के बारे में जानते थे और ना ही कृषि के बारे में जानते थे, अपरिचित थे, बिल्कुल भी उन्हें आइडिया नहीं था। लेकिन क्योंकि इंसान है, जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो भोजन प्राप्त करने का एक तरीका संग्रहण था, जिसमें वो जंगलों में पेड़ों से जो है वो बीज गुठलियाँ, फल फूल, कंदमूल इत्यादि प्राप्त करते थे, जिससे वो अपने भोजन के रूप में उसको प्रयोग करते थे। और ये काम स्त्री और बच्चों के द्वारा ज़्यादातर किया जाता था। तो इस प्रणाली को जो जिससे वो अपना भोजन प्राप्त करते थे, इसको संग्रहण कहा जाता है। संग्रहण आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कई बार एग्जामिनेशन में 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि संग्रहण से क्या अभिप्राय है। सेकंड जो इसमें जरूरी कॉन्सेप्ट है, दिस इज अपमार्जन। अपमार्जन, ठीक है, ये इसका जो अभिप्राय वैसे है त्यागी हुई वस्तु की सफाई से। त्यागी हुई वस्तु की सफाई का क्या मतलब है, इसको ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। जंगलों में बहुत सारे जानवर होते हैं, जिसमें बहुत सारे खूंखार जानवर भी होते हैं, जो कई बार बड़े बड़े जानवरों को मार डालते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो जंगलों में जब बड़ा जानवर का शिकार जो है वो किसी खूंखार जानवर के द्वारा किया जाता है, तो वो कितना खाएगा, जितना वो खाता है उतना खाता है, उसको बाकी उसका जो लाश है उसको छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। और आदि मानव उस लाश से मांस जो है उसको एकत्र करते हैं, उसका प्रयोग जो है वो भोजन के लिए करते हैं। अभी आप एक मैंने फोटो डाली हुई है, इसमें आप देख सकते हो कि 3 लोग नीचे बैठे हुए हैं, जो त्यागी हुई जो डेड बॉडी है उसका मांस इकट्ठा कर रहे हैं, और ये कुछ लोगों ने उठाए हुए हैं जो घर लेके जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे छोटे पक्षी और कीड़े मकोड़ों को भी जो है खाने के लिए प्रयोग करते थे। तो अपमार्जन
पहला संग्रहण था, दूसरा अपमार्जन था। एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है संग्रहण और अपमार्जन से क्या अभिप्राय, 3 नंबर का, तो आप लोगों ने दोनों अटेम्प्ट करने हैं। थर्ड जो मुख्य तरीका है आदि मानव के भोजन प्राप्त करने का, दैट इज शिकार। ये आदि मानव के भोजन प्राप्त करने का मुख्य तरीका था। कई बार ये छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते थे, तो कई बार अकेले भी छोटे जानवरों का शिकार ये कर लेते, लेकिन बड़े जानवरों को मारने के लिए ये झुंड में जाते थे और काफ़ी जो है हथियारों का प्रयोग करते थे, जिसमें पत्थर होते थे, पत्थर के बने हुए हथियार थे, या लकड़ी के बने हुए हथियार होते थे, भालों का प्रयोग करते थे। और कई बार जो है बाद के जो मानव थे उन्होंने कुत्तों का सहयोग लेना भी स्टार्ट किया, कि उनको ट्रेंड किया उन्होंने। और ये इसके एविडेंसेस जो है वो इंग्लैंड में एक जगह है वॉक्स ग्रोव, जर्मनी और चेक गणराज्य में इसके एविडेंसेस मिलते हैं कि आदि मानव किस प्रकार से जो है वो किन किन औजारों का प्रयोग करता था शिकार करने के लिए। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए, संग्रहण, अपमार्जन और शिकार। चौथा है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना भी एक आदि मानव के भोजन प्राप्त करने का तरीका था। कई बार कांटे का प्रयोग करते थे, कई बार हाथ से ही ज़्यादातर मछलियाँ ये पकड़ते थे। अब इसके एविडेंसेस जो है वो मिले हैं इतिहासकारों को, और उसके आधार पर उन्होंने ये बताया है कि मछली पकड़ना भी उनका भोजन प्राप्त करने का एक तरीका था। लेकिन मुख्य जो तरीके थे उनके संग्रहण, अपमार्जन और शिकार। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसको इसके नोट्स बना लेने हैं और उसको लर्न करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी में ही आदि मानव का निवास, कि कहाँ रहते थे आदि मानव, क्योंकि उस समय घर तो होते नहीं थे, क्योंकि ना तो उनके सोचने की क्षमता इतनी ज़्यादा थी कि वो घर बना सके। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उनके विकास होता गया, तो उनको ये भी आइडियाज़ आने लगे। सबसे पहले वो पेड़ों में रहते थे, पेड़ों पर रहते थे, ठीक है, जहाँ वहीं से उन्हें फल फूल, पक्षी और छोटे मोटे अंडे जो भी होते थे पक्षियों के, उनको वो खाते थे। और क्योंकि पेड़ों पर बाद में जो है वो उनके साथ बंदर, लंगूर, तेंदुए इत्यादि रहना स्टार्ट कर दिया, तो कई बार उनको मार भी डालते थे ये जानवर, है ना। तो एक भारी समस्या थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अब आप देख सकते हो कि पेड़ों के आसपास रह रहे हैं, बंदर भी दिख रहे हैं आपको, है ना। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, इनके निवास स्थानों में जो है परिवर्तन आता गया, जिसमें गुफाएं, बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं इतिहासकारों को अफ्रीका से, यूरोप से, जिससे ये पता चलता है कि आदि मानव ने गुफाओं में आज से 4 लाख वर्ष पहले, हालांकि हमने पढ़ा प्राइमेट कब अस्तित्व में आया था, 360 लाख वर्ष पहले, ना तो प्राइमेट, ना होमोनिड, ना होमोनाइड, और ना ही ऑस्ट्रोलोपिथिकस जो है वो गुफाओं में रहते थे। लेकिन बाद के जो होमोसैम्पियंस, होमो हैबिलस जो थे, वो उन्होंने गुफाओं में रहना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 4 लाख वर्ष पूर्व गुफाओं के निवास स्थान के रूप में उन्होंने प्रयोग करना आरंभ किया। गुफाओं की दीवारों पे बहुत सारे चित्र मिले हैं, आप देख सकते हो कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट लगे हुए हैं, ये पिक्चर्स जो गुफाएं मिली है वहाँ पे वो बड़े जो है वो सही तरीके से एक पूरी टेक्निक के साथ खोजे कर रहे हैं, जिससे खोजे करने के बाद फिर वो बताएंगे कि किस प्रकार से जो है वो आदि मानव गुफाओं में रहते थे। तो एक गुफा मिली है लेजरेट गुफा, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनेशन भी आता है कि लेजरेट गुफा से क्या अभिप्राय है, और मैंने भी आपको वर्कशीट में डाला हुआ है ये कि लेजरेट गुफा से क्या अभिप्राय है। तो लेजरेट गुफा आदि मानव की सबसे प्रसिद्ध और सुप्रसिद्ध गुफाओं में से एक थी, जो कि फ्रांस में स्थित है। फ्रांस में कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। और इसका आकार जो था 12 × 4 मीटर थी। एक यहीं पे एक एविडेंसेस आपको जो ऊपर वाली दिख रही है, ये लेजरेट गुफा का है। इस गुफा के अंदर उन्हें चूल्हे मिले हैं, चूल्हे मतलब जिससे कि पता चलता है कि लास्ट के आदिमानव थे ये, जिन्होंने खाना पकाना जो है स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आग का आविष्कार उन्होंने कर लिया था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बीज मिले हैं, पक्षियों के अंडे मिले हैं, मछलियों जैसे ट्रॉट, पर्च आदि के साक्ष्य भी मिले हैं, एविडेंसेस मिले, जिससे पता लगता है कि ये गुफाओं में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो पहले पेड़, फिर गुफाएं। लेजरेट गुफा महत्वपूर्ण है, जो कि फ्रांस में स्थित है, आप लोगों ने ये लर्न करना है। नेक्स्ट जो है झोंपड़ियाँ। इस प्रकार की झोंपड़ियाँ जो आपको दिख रही है, ऐसे झोंपड़ियों में रहना स्टार्ट कर दिया था। और इसके एविडेंसेस जो विन टेक्निक्स है, आर्कोलॉजिस्ट जिसका प्रयोग करते हैं, ऐसे पता लगता है कि 1,25,000 वर्ष पहले जो है वो झोंपड़ियाँ आरंभ कर दी थी आदि मानव ने बनाना। और एक जो सबसे ज़रूरी झोंपड़ी है वो टेरा माटा फ्रांस में ही है। तो
कई बार क्वेश्चन आता है कि टेरा माटा से क्या अभिप्राय है। तो टेरा माटा क्या है, एक झोंपड़ी है जो कि फ्रांस में स्थित है। ये झोंपड़ी जो है घास फूस से बनाई गई है और इसकी छत जो है वो लकड़ी की थी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, एक तो आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके और आदि मानव का निवास। ठीक है, नेक्स्ट है हादजा जन समूह। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में एविडेंस आता है। एक क्वेश्चन आता है कि हादजा जन समूह से क्या, हादजा जन समूह के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो 2-3 क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से आता है, लेकिन हम पूरा इसको पढ़ रहे हैं कि कहाँ पे ये समूह के लोग रहते थे। एक प्रकार की प्रजातियां थी, समूह था, जो लोगों का बहुत बड़ा झुंड था जो अफ्रीका में रहते थे। अफ्रीका में एक लेक है, लेक इयासी, और इसके इर्द गिर्द ये लोग रहते थे। बहुत बड़ा क्षेत्र है ये खारी शिकारी खाद्य संग्राहक थे। मतलब इसका क्या मतलब है कि शिकार करते थे और वही उनका जो है वो भोजन प्राप्त करने का तरीका रहता था। खाद्य संग्राहक ये थे। पूर्वी हादसा का क्षेत्र, जो पूर्वी हादसा जनसमूह का जो क्षेत्र जहाँ पे रहते थे वो सूखा था, चट्टानी था। यहाँ सुहाना घास, कांटे और झाड़ियाँ बड़ी मात्रा में पाए गए थे। इसके अतिरिक्त यहाँ जंगली खाद्य पदार्थ भी काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। जंगली खाद्य पदार्थ, ये बड़ा ज़रूरी है, इसको सुनना है आपने। यहाँ सूखे के मौसम में खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं पड़ती थी। सूखा, अगर सूखा पड़ भी जाए तब भी खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे शहद, कंदमूल बड़ी मात्रा से मिलते थे और हादजा जनसमूह के लोग इनका बड़ी चाव से प्रयोग करते थे। इसके अलावा वहाँ पे कंदमूल, फल, शहद कोई कमी नहीं थी। और सबसे ज़रूरी जो बात थी कि ये लोग, हादजा जनसमूह के लोग, अपने संसाधनों पर कोई दावा नहीं करते थे। जैसे कि आज हम बोलते हैं कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा घर है, ये मेरी खेत है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अपना जो है वो बताते हैं कि हमारी है, लेकिन हादजा जनसमूह के लोग आज भी जो वहाँ पे रहते हैं वो संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जमाते हैं। तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया था कि हादजा जनसमूह के लोगों को सूखे के मौसम में भी खाने की कमी क्यों नहीं होती। तो हमने पढ़ा कि कंदमूल, फल, शहद काफ़ी मात्रा में थे उस क्षेत्र में, इसलिए कोई उनको कमी नहीं पड़ती थी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इसमें अब जो बड़े कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ लिए हैं। छोटे 2-3 छोटे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। बाकी हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 3 रहेगा कल की क्लास में, उसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उनको करेंगे सबको, लेकिन 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जीवाश्म आप लोगों ने 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में कभी पढ़ा होगा कि हिस्ट्री की जो डेफिनेशन है उसमें मैं बता रहा हूँ, साइंस में आप लोगों ने कुछ और तरीके से पढ़ा होगा। वे अत्यंत प्राचीन पेड़ पौधे और मानव के अवशेष जो पत्थर का रूप लेकर, अत्यंत प्राचीन पेड़ पौधे, बहुत पुराने पेड़ पौधे जो पानी के साथ इकट्ठे होकर जो है मिट्टी के साथ मिलकर उन्होंने पहले पत्थर बने, पत्थर के बाद वो चट्टान में समा गए और वहाँ वो एविडेंस के रूप में जो है वो सुरक्षित रहे। लाखों वर्षों तक वो वहाँ पे सुरक्षित रहे, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। मतलब आज भी अगर उस कोई चट्टान जिसमें वो समा गए हैं, अगर उसको हम पता करें, सर्च करें, उसकी रिसर्च करें उसके ऊपर, तो वो जीवाश्म हमें मिलेंगे। तो जीवाश्म वे अत्यंत प्राचीन पेड़ पौधे और मानव के अवशेष जो पत्थर का रूप लेकर किसी चट्टान में समा जाते हैं और लाखों वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है। नेक्स्ट, कार्बन 14 विधि, बहुत ज़रूरी एक टेक्निक है हिस्ट्री की। अगर हम बात करें, आप अगर इतिहास के स्टूडेंट हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी वस्तु की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं आर्कोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद इतिहास के वो रिसर्चर्स होते हैं जो किसी भी वस्तु की आयु, मान लो कोई अगर पत्थर है, अगर पता लगाना है कि कितना पुराना है, तो उसके ऊपर जो कार्बन जमी है उसका, उस टेक्निक से उसकी जो है एज पता लगा सकते हैं लोग, जिसको कार्बन 14 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रजाति अथवा स्पीसीज। एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है। ये तीनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत ही जरूरी है, आप लोगों ने ये करना है। प्रजाति और स्पीसीज का तो आपको पता है, आपने पढ़ा भी है पहले। नर और मादा मिलकर जब संतान पैदा करते हैं तो उसको स्पीसीज कहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। एक चीज़ यहाँ पे लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों को ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आपने इसके नोट्स बनाने हैं, इसको लर्न भी करना है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम अभी कर रहे थे। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को हमने बतानी है इसके माध्यम से, ताकि आप लोगों को ज़्यादा जानकारी मिल सके इतिहास के बारे में और आदि मानव के बारे में। तो आप लोगों ने
जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसको पढ़ लेना। वर्कशीट में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस आज के लिए दिए बेटा। अब उस कुछ समय है आपके पास, 20 25 30 मिनट का, आपने प्रिपेयर करना है, साथ साथ में लर्न भी करते चलना है। इस कोविड 19 के इस संकट में, जो कि वैश्विक संकट है, आप लोगों को अगर सही तरीके से अगर आप अपना पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाएंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आप यूट्यूब जो चैनल है मेरा उसको वहाँ पे सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। लाइक, आपकी लाइक जो है वो हमें एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है। तो कल मिलेंगे फिर से। आप लोगों को जो भी पढ़ाया उसको आपने रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।